पिछले कक्षा में हम लोग प्लांट टिश्यू के बारे में जानकारी लिए थे। प्लांट टिश्यू का हिंदी में इसको ऊतक कहते हैं। ऊतक की परिभाषा फिर एक बार हम दोहरा देते हैं कि ऊतक किसे कहते हैं। समान संरचना एवं समान कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। समान संरचना एवं समान कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। इसको हम एक फिगर भी बना लेते हैं। ये इसको हम ऐसे भी समझ लेते हैं कि ये जो है 1 2 3 4 5 6 7, तो ये कोशिका हो गया, इसको कोशिका कहते हैं। तो इसी कोशिकाओं के समूह को मिला करके ऊतक बनता है और ऊतक को कई ऊतक मिल करके एक ऑर्गेन बनता है, अंग, और कई अंग मिल करके हमारा बॉडी बनता है। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं एनिमल टिश्यू के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग है एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू जंतु का ऊतक। तो इससे पहले पूर्व के क्लास में हम लोग देख लिए थे कि समान संरचना एवं समान कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। मतलब जिस ऊतक में संरचना समान हो और एक समान कार्य करे तो ऐसे कोशिकाओं को समूह को हम टिश्यू कहते हैं, ऊतक कहते हैं। अब यहाँ आते हैं कि एनिमल टिश्यू जंतु कोशिका के मुख्यतः हम 4 भाग में बांटते हैं। एक एपिथेलियम टिश्यू, 2 नंबर में हो गया संयोजी, ही अर्थ आपको मिल जाता होगा कनेक्टिव टिश्यू, और यहां हो गया एपिथेलियम टिश्यू, पेशी ऊतक जिसको इंग्लिश में मस्कुलर टिश्यू कहते हैं, और नर्वस टिश्यू तंत्रिका ऊतक। आज हम लोग इस चारों में से 4 प्रकार के जंतु में यह कोशिका होता है। एपिथेलियम टिश्यू, संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू, पेशी ऊतक, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू जिसको हम तंत्रिका ऊतक कहते हैं। अब यहां आते हैं एपिथेलियम टिश्यू में कि एपिथेलियम टिश्यू सबसे प्रथम यह जानकारी हम लोग ले लें। पढ़ने का तरीका यह है कि यह जो टिश्यू है यह शरीर के किस भाग में रहता है और इसका आकार कैसा होता है और इसका कार्य क्या होता है। 3 ढंग का हम जानकारी लेंगे। तो एपिथेलियम टिश्यू जो है यह हमारे बॉडी के अंगों के बाहरी भाग में रहता है, बाहरी परत में रहता है। हमारा जो अंग है, ऑर्गेन है, अब जैसे यह हैंड है, तो जो भी हमारे ऑर्गेन है, अंग है, उसके बाहरी परत में यह रहता है एपिथेलियम टिश्यू। उसके बाद आंतरिक अंगों के भीतरी परत को यह बनाता है। अब जैसे एब्डोमेन है, हमारा एब्डोमेन है, यह आंत है, तो इस आंत के भीतरी परत, ये हो गया भीतरी परत, तो इसको यह बनाता है। कौन बनाता है? तो एपिथेलियम टिश्यू। स्पष्ट हो रहा है फिगर से कि हमारे शरीर के आंतरिक अंगों के भीतरी परत यह बनाता है। आंतरिक परत को, भीतरी परत को हम एक एग्जांपल यहां दिए हैं। अब यहां है कि इसका इंट्रासेलुलर स्पेस इसमें नहीं होता है। एपिथेलियम टिश्यू में इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं होता है। अब इसका क्या अर्थ हो गया हम भाषा में रट लेंगे, लेकिन इसको चित्र के सहायता से हम समझेंगे कि यहाँ जो है एक सेल, यहाँ देखा जाए
कि एक सेल, दूसरा सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, 6 सेल, 7 सेल। तो इंट्रासेलुलर स्पेस, एक सेल से दूसरे सेल के बीच में यह स्पेस इसमें नहीं है, कोई जगह नहीं है, सटा सटा है। तो इसमें, किसमें, एपिथेलियम टिश्यू में इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं होता है। अब इसका कार्य क्या है? तो यह अंगों की रक्षा करता है, हमारे बॉडी के जो अंग है उसका रक्षा करता है। इसके बाद डिफ्यूजन, सेक्रेशन, विसरण, जो डिफ्यूजन होता है हमारी बॉडी में, जो डिफ्यूजन होता है हमारे बॉडी में, जो श्रवण होता है, सेक्रेशन होता है कोई जूस का, और एब्जॉर्प्शन होता है, जो भी हमारे शरीर में बनता है, प्रोटीन, विटामिन जो भी है, तो या अपमार्जक पदार्थ है, तो यह डिफ्यूजन होता है, सेक्रेशन होता है और एब्जॉर्प्शन होता है। ये एपिथेलियम टिश्यू का कार्य है। अब हम लोग आ जाते हैं, इतना जान लिए कि यह कहां रहता है एपिथेलियम टिश्यू, और इसका विशेषता क्या है कि इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं होता है, और इसका कार्य है कि यह अंगों की रक्षा करता है, और इसमें डिफ्यूजन, सेक्रेशन और एब्जॉर्प्शन होता है, मदद करता है इसको, इस क्रिया को होने में। कि इसके एपिथेलियम टिश्यू के कई प्रकार होते हैं। तो एक प्रकार हम यहां लेते हैं, आगे और जानेंगे, सल्की एपिथेलियम टिश्यू। सल्की एपिथेलियम टिश्यू, इसका आकार होता है चपटा, चपटी होता है, चपटा, और यह त्वचा के बाहरी सतह पर रहता है। हमारे बॉडी का यह त्वचा है, इसके ऊपरी सतह पर रहता है यह, और अन्य जगह जैसे हमारे मुख गुहा, जीहा, जीभ, ग्रास नली में भी रहता है, एवं आहार नाल के स्तर यह बनाते हैं। आहार नाल जो हमारा है, यह जो आहार नाल है इसका जो है बनाता है। यह कार्य आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है, ब्लड वेसल्स एवं वायु कोश में पदार्थ का विसरण करता है, और इसका मुख्य कार्य है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह, कि त्वचा की सुरक्षा के लिए कई सतहों में रहता है। कौन रहता है? तो यह सल्की एपिथेलियम टिश्यू। अगला एपिसोड में और हम जानेंगे इसके एपिथेलियम टिश्यू के, फिर दूसरा भाग है सल्की एपिथेलियम के बाद हम लोग और जानकारी लेंगे।